अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। इस्लामाबाद पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए इस्लामाबाद के हसास एरिया, जिसको डिप्लोमेटिक इनक्लेव कहा जाता है, वहाँ से एक अफ़गान शहरी को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम हारिस बताया जाता है और अहम बात यह है कि इस मुलजिम के कब्ज़े से अमेरिकन एम्बेसी का जाली शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अफ़गान शहरी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव के ऊपर जो पुलिस चेक पोस्ट है वहाँ पर ये करोला गाड़ी में सवार था और इसके साथ दो ख़वातीन उस गाड़ी में मौजूद थी। जब उस नाके के ऊपर पुलिस ने हारिस नाम के अफ़गानी शख्स को रोका तो उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर पुलिस के हवाले किया और उसने पुलिस के सामने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि वो अमेरिकन एम्बेसी का मुलाजिम है और वो अपने ऑफिस जा रहा है, लिहाजा उसको यहाँ पर ना रोका जाए। बताया गया है कि जब शक पड़ने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस कार्ड की जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि ये कार्ड जाली है, जिसके बाद ना सिर्फ इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में थरथली मच गई बल्कि फौरी तौर पर इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि शुबा जाहिर किया जा रहा है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये अफ़गानी मुमकिना तौर पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाने के मिशन पर मामूर हो सकता है और ये जाली कार्ड के ऊपर अमेरिकन एम्बेसी का सर्वे करने या रैकी करने के लिए वहां पर मौजूद था या जा रहा था, ताकि ये देख सके कि जनाब इस कार्रवाई को किस तरीके से उसने बरूए कार लाना है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस हवाले से चंद एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जिसका जिक्र करना मेरे ख्याल में आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरीके से पै दर पै वाक़यात ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से हमारे सामने आ रहे हैं, इस तरह ये जो वाक़यात हैं इनको किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जहाँ पर नई नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मैं आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से दो इम्पॉर्टेंट कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश में टीटीपी की एक तश्कील को निशाना बनाया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है पाक अफ़गान बॉर्डर पर और 14 के करीब ये जो खारजी हैं इनको जहन्नुम रसीद किया गया है। इस हवाले से जो कार्रवाई है उसके मुताबिक स्पिन वाम का इलाका है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पर ड्रोन्स जो कि सर्वेलेंस के ऊपर मामूर थे उन्होंने मशकूक नकलो हरकत देखी और ड्रोन कैमरे की फुटेज के चंद मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर आपको कतार के अंदर ये खारजी नजर आ रहे हैं जो कि स्पिन वाम के मुकाम से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन कैम ने इनको ना सिर्फ इनकी वहां पर मौजूदगी को मार्क किया बल्कि इसके बाद एक कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स के जरिए ही इस तश्कील को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ये जो खारजी हैं ये जहन्नम रसीद हुए। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि चूंकि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म हो चुके हैं बल्कि इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर भी इनकी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के हवाले से जो एक ट्रेन सर्विस वहाँ पर जाती है जिसको जाफ़र एक्सप्रेस कहा जाता है, उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश सामने आई है और गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर यह कम अज़ कम 5वां मौका है जब जाफ़र एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। और बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि बलूचिस्तान को जो है ना ट्रेन लिंक्स के ज़रिए सफ़र को इतना गैर महफूज इस्टेब्लिश किया जाए जिसके नतीजे में ये जो एक तासुर है कि जनाब वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर तो बिल्कुल चीज़ें ठीक नहीं चल रही, उसको मजबूत बनाया जाए। अब चूँकि ये मामला आवाम की ज़िंदगी से मुंसलिक है, ट्रेन्स के ऊपर सैकड़ों की तादाद में जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए लोग कोयटा जाते हैं, कोयटा से मुल्क के दीगर शहरों में सफ़र भी करते हैं, उनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ख़बर सामने आई है कि सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा और मुल्क के दीगर शहरों के दरमियान
ट्रेन सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। एक रेलवे एहलकार ने बताया है कि शेड्यूल के मुताबिक कोयटा और कराची के दरमियान जो बुलान मेल ये जो ट्रेन थी इसने चलना था, लेकिन उसे भी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर कराची से रवाना नहीं किया गया। इसके साथ साथ रेलवे हुकाम ने तस्दीक की है कि इससे पहले भी ये जो ट्रेन सर्विस है जाफर एक्सप्रेस उसको भी मुअत्तल किया जा चुका है, और अब ये जो बुलान एक्सप्रेस है इसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। और ये जो ट्रेन सर्विस है इसकी बहाली कब होगी इसके बारे में भी कुछ तफसीलात शेयर नहीं की गई। बताया गया है कि ये ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखी जाएगी, और ये फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर किया गया है। और ना सिर्फ बैनुल-सूबाई सर्विस बल्कि कोयटा से चमन के दरमियान जो एक और मुसाफिर ट्रेन चलती थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। बलूचिस्तान में रवां साल सिक्योरिटी मसाइल की बुनियाद पर ट्रेन सर्विसेज मुतअद्दिद मरतबा मुअत्तल की जा चुकी हैं, और मुसाफिरों को मुतबादल ज़राए सफ़र जैसे बस या हवाई जहाज़ इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अब अगर आप गौर करें तो दहशत गर्दों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि जनाब उनके इक़दामात किस हद तक शहरियों के लिए जो है ना वो तकलीफ़ का सबब बनेंगे। उन्हें तो बस डॉलर चाहिए जो कि उनके गैर मुल्की आका उनके आगे फेंकते हैं, और वो दुम हिलाते हुए उन डॉलरों के जो छिचड़े हैं उनको चबाने के लिए वो सरगर्म हो जाते हैं। और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हुई नज़र आ रही है। अभी इस तरह हालिया दिनों में मुख्तलिफ ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं खारजियों की, इन्होंने मुख्तलिफ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। कोई फैसल मस्जिद के सामने खड़ा है, कोई मज़ार कायद के सामने खड़ा है, कोई लाहौर में मीनार पाकिस्तान के सामने खड़ा है, और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हम पाकिस्तान के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकते हैं। और चूँकि देखें दहशत गर्द किसी भी जगह पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि दहशत गर्द को एक आम आदमी से शनाख्त करना कतई तौर पर एक बड़ा ही मुश्किल अमल होता है, क्योंकि दहशत गर्द के सर पे सींग तो नहीं होते कि दूर से पहचाना जाए। वो हम आम आदमियों के साथ ही मिलजुल के रहते हैं, और उनके गली मोहल्ले वाले लोगों को भी नहीं पता होता कि जनाब इसके अंदर क्या चीज़ पल रही है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो वाक़या हुआ है बाउंड्री बीच पर, वहाँ पर भी जो लोग रह रहे थे, ये साजिद इकराम और उसका बेटा नवीद इकराम, उनके जो पड़ोसी हैं वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसको डिफ्रेंशिएट करना आम लोगों से कतई तौर पर मुश्किल अमल, और ये सूरत हाल हमें इस्लामाबाद में देखना पड़ी, जो कि एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती थी। बताया गया है इस खबर की तफसीलात के मुताबिक कि ये जो शख्स है अफ़गान शहरी, इसकी गिरफ्तारी डिप्लोमेटिक इनक्लेव के गेट नंबर 2 पर हुई, जब वो 2 ख़वातीन के हमरा एक गाड़ी जिसको रिपोर्ट के मुताबिक वो टोयोटा करोला गाड़ी थी, उसके ज़रिए डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। बताया गया है कि इस अफ़गान शहरी जिसका नाम हारिस बताया जाता है, इसके जो हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे और खुफिया इदारे यानी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही इसकी निगरानी कर रही थी। उसकी वजह थी कि अमेरिकन सफारत खाने से इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स कानून नाफिज करने वाले इदारों को मौसूल हुई थी कि जनाब यहाँ पर उनका नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ मशकूक सरगर्मियाँ यहाँ पर देखी गईं, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो फुटेजेस थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में लगे हुए हैं, वहाँ से बंदों को आइडेंटिफाई करने के अमल का आगाज़ किया, और ये अफ़गान शहरी जिसका नाम हारिस बताया जाता है, ये उनके रडार में आ गई। बताया गया है कि ये जो शहरी है अफ़गान शहरी हारिस, ये कई केसेस के अंदर पुलिस को मतलूब था, और ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे ये ऑलरेडी इसके पीछे थे। तो जैसे ही ये शख्स डिप्लोमेटिक इनक्लेव के गेट नंबर 2 पर पहुंचा और इसने अपना जाली आईडी कार्ड, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसने वहां पर शो कराया, तो चूंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास इस बात की तफसीलात मौजूद थी, तो उन्होंने इस बंदे को वहां पर रोका, उससे बाज़पुर्स की, और इंटरकॉम के ज़रिए अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता किया और उनसे पूछा कि ये हारिस
ابراٹ نام کا کوئی بندہ آپ کے پاس امپلائی ہے, یہ اپنے آپ کو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بتا رہا ہے, یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا, اور یہ کہہ رہا ہے جناب کہ میں امریکن ایمبیسی کے اندر یہ جو ان کا شعبہ ہے میں یہ اس کا انچارج ہوں. تو امریکن ایمبیسی نے بتایا کہ نہیں جناب, یہ ہمارا اس نام کا کوئی امپلائی موجود نہیں ہے, اور یہ پہلے بھی ہمارے نام کے اوپر بہت ساری کارروائیاں کرتا رہا ہے, اور یہاں پر اس کی مشکوک نقل و حرکت کو امریکن ایمبیسی کے ارد گرد مانیٹر بھی کیا گیا ہے ان کی طرف سے کنفرمیشن ملنے کے بعد. اور یہ جو خفیہ ادارے تھے ان کی رپورٹس کی روشنی میں اس شخص کو گرفتار کر کے جناب منتقل کر دیا گیا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر, اور وہاں پر جو ہے نا تھانہ سیکریٹریٹ میں اس کو منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں سے اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے. سوال و جواب ہو رہے ہیں کیونکہ یہ واقعہ ڈپلومیٹک انکلیو کا ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہے, اور ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر کسی طرح کا ناخوشگوار ہونا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا پر اس کا کیا اثر جانا تھا, کیا تاثر ملنا تھا کہ جناب ڈپلومیٹک انکلیو بھی محفوظ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے, اور یہاں پر یہ جو عناصر ہیں افغان عناصر, ان کی موجودگی پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہی ہے. لہٰذا یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں افغان مہاجرین کو, ان میں سے یقینی طور پر جو اکثریت ہے وہ بے گناہ بھی ہوں گے, لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے اور دہشت گرد عناصر کی وجہ سے جو اکثریت ہے وہ بھی بیچارے جو ہے نا وہ گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پس جاتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسی طرح کی یہ جو کارروائیاں ہیں یہ آگے خدا نہ خواستہ بڑھیں گی. لہٰذا سیکیورٹی کو ملک بھر میں سخت کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. البتہ امریکن ایمبیسی کا یہ واقعہ اپنے تئیں ایک سنگین ڈیولپمنٹ ہے, اور اس میں ملوث یا اس کے جو بھی تفصیلات ہیں تفتیش کے نتیجے میں کہ یہ دہشت گرد تھا نہیں تھا, فراڈیا تھا, کیا تھا, وہ سچویشن بھی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.